तभी अनाउंसमेंट होती है मैजेस्टी आ रहे हैं। सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। मैजेस्टी पूछता है इतनी खुशी से तुम क्या बात कर रहे हो, ये फैमिली पार्टी है, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। चेंगशी स्माइल करते हुए आता है। शाओशेंग को देखकर वो शॉक में चला जाता है। वो उससे पूछता है न्याओ न्याओ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। बुई खड़ा होता है और मैजेस्टी को ग्रीट करता है। मैजेस्टी पूछता है जी शेंग तुम क्या कर रहे हो। बुई कहता है मैं एंगेजमेंट प्रपोज करना चाहता हूँ फोर्थ लेडी चेंग के साथ। सभी शॉक में होते हैं। मैजेस्टी खुश होता है और कहता है ओके ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें शादी के लिए टाइम लगेगा। अगर ऐसा ही है तो मैं इसे आज ही सेटल करता हूँ। ऑफिशियल चेंग इधर आओ। जीशेंग को मैंने 10 साल से पाला है, वो मेरे बेटे जैसा ही है। आज मैं उसकी एंगेजमेंट प्रपोज करता हूँ उसकी फादर की जगह। तुम क्या कहते हो ऑफिशियल चेंग। पीछे से सॉन्ग बाय आता है और कहता है ब्रदर ये तो बहुत अच्छा हुआ है। वो चेंगशी के कान में कहता है कुछ मत कहो, बस हाँ कर दो। चेंगशी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तभी शाओ युआनी बीच में बोलती है और कहती है ये शादी नहीं हो सकती, प्लीज आप ये प्रपोजल वापस ले लें। मैजेस्टी कहता है मैडम चेंग आप जीशेंग से खुश नहीं है क्या। चेंगशी कहता है मेरी वाइफ जनरल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, वो तो हीरो है। शाओ युआनी कहती है जनरल लिंग बहुत अच्छे हैं मेरी बेटी से। दोनों चुपते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी में डिसिप्लिन की कमी है, उसे कोई संभाल नहीं सकता। जब से मैं घर आई हूँ वो ना तो पढ़ सकती है और ना ही लड़ सकती है। उसमें लड़कियों वाले कोई भी लक्षण है ही नहीं। उसकी जुबान बहुत तेज है। मैं उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाना चाहती हूँ, बट उसे बड़ों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहती। मैं आपको झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ। अगर शाओशेंग मेरी बेटी नहीं होती तो मैं ऐसी लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाती। अगर आप चूज करेंगे दूसरी लड़की को तो हमारी फैमिली बहुत ऑनर होगी। मैजेस्टी शाओशेंग तेज है और उसे लड़ाई बहुत पसंद है। मुझे चिंता है अगर उसकी शादी जनरल लिंग से हो गई तो वो फ्यूचर में बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। पूरी फैमिली का सर उसकी वजह से नीचा हो जाएगा। मैजेस्टी ये शादी का प्रपोजल बहुत अच्छा है बट शाओशेंग उसके लायक है ही नहीं। मैजेस्टी पूछता है चेंगशी क्या मैडम चेंग सच बोल रही है। चेंगशी कहता है जब मैं और मेरी वाइफ वॉर के लिए गए थे वो घर पे अकेली थी, इसलिए उसे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। हम अपनी ड्यूटी एज अ पेरेंट फुलफिल नहीं कर पाए। शाओ युआनी कहती है हम जानते हैं घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं उसे बेइज्जत नहीं करना चाहती हूँ बट वो अच्छी वाइफ नहीं बन सकती है। जनरल लिंग आप मेरी बेटी को ज्यादा टाइम से नहीं जानते हैं। वो दिखती बहुत काइंड और अंडरस्टैंडिंग है बट वो चालाक और अनरीजनेबल है, उसे कोई संभाल नहीं सकता। शाओशेंग को बुरा लगता है। मैजेस्टी शाओशेंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बुरी हो जैसा तुम्हारे मदर ने कहा। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मेरी मदर ने सच कहा है, मेरी माँ मुझ जैसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो जनरल लिंग जैसे हीरो के लिए मैं कैसे अच्छी हूँ। चेंगशी कहता है मैजेस्टी आप अपना प्रपोजल वापस ले लें। मैजेस्टी कहता है क्या कह रहे हो। तभी थर्ड प्रिंस पीछे से बोलता है अनबिलीवेबल, मैंने सोचा नहीं था कोई अपनी बेटी को इतना गिरा देगा जिससे उसकी शादी जीशेंग से ना हो सके। जैसा मैं जानता हूँ हर लड़की कैपिटल में उससे शादी करने के लिए लड़ती है, पर चेंग फैमिली रॉयल डिक्री के अगेंस्ट में जाकर शादी के लिए मना कर रही है। मैं सोच रहा हूँ जो मैडम चेंग ने कहा वो वाकई में सच है या फिर जीशेंग इतना डरावना है। क्राउन प्रिंस कहता है आप जो भी कह रहे हो सोच समझ के कहो, ये बात रॉयल फैमिली की प्राइड की है। जनरल चेंग आप दोबारा सोचें। फिर प्रिंस कहता है अगर ये लिंग बुई से शादी नहीं करना चाहती तो ये मुझसे शादी कर सकती है। मिस चेंग मेरे लिए अच्छी मैच है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। हम दोनों बेटर मैच होंगे। मैजेस्टी गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो यू रास्कल, तुम चिंता मत करो। चेंगशी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया है। मैं तुम्हें सिंसियरिटी दिखाता हूँ बट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पब्लिक में रिजेक्ट करने की। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इसकी वजह से तुम और तुम्हारी फैमिली खत्म भी हो सकती है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, सोच समझ के जवाब दो। सॉन्ग बाय चेंगशी को लात मारता है। चेंगशी कहता है मैं मरने को तैयार हूँ क्योंकि मैं आपकी डिग्री के खिलाफ गया। मैं अपनी पोजीशन भी छोड़ दूंगा। मैं अपनी फैमिली के साथ कैपिटल छोड़ता हूँ, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और मैं आपकी नजरों में कटकूंगा भी नहीं। बट मेरी बेटी वाकई में जनरल लिंग के लायक है ही नहीं, प्लीज आप अपना प्रपोजल वापस लें। मैजेस्टी गुस्से में कहता है बदतमीज चेंगशी तुम मुझे डरा रहे हो, नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो। गार्ड्स वही कहता है मैजेस्टी। श्वान कहती है शांत हो जाइए, ये जनरल चेंग के लिए बहुत अचानक है, उन्हें सोचने का मौका तो दें। तभी शाओशेंग उठती है और कहती है योर मैजेस्टी जनरल लिंग बातों के और तलवार के अच्छे हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। वो सिटी में हर लड़की की ड्रीम मैन है बट मैं जानती हूँ कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। जब हम हुआ काउंटी में थे जनरल लिंग अपना हाथ खो देते मुझे बचाते हुए।
उसके बाद उनकी पुरानी इंजरी भी वापस आ गई, मुझे माउंट टगाओ में बचाते हुए। मैं उनकी बहुत कर्जदार हूँ, बट आज मैरिज प्रपोजल एकदम से आ गया। बट मेरी मदर ने एक चीज सही कहा, उन्होंने आपको सब कुछ सच बताया। जैसा मेरी मदर ने बताया, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और प्रॉब्लम तो मेरे पास मैग्नेट की तरह आती है। अगर मैं अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती तो मैं अपने हस्बैंड की क्या सुनूंगी। अभी ना को नजरअंदाज कर दें। मैं जनरल लिंग से कुछ कहना चाहती हूँ। जनरल लिंग, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी वाइफ मिले। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूँ, मुझे कोई संभाल नहीं सकता और मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी। क्या आप मुझसे अभी भी शादी करने के लिए तैयार है? वो ही हाँ करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचेंगी। आपको भले ही पता ही नहीं कि आप मेरी नजरों में बेस्ट वुमेन है, वो भी पूरे कैपिटल में। शाओलियोनी कहती है, जनरल लिंग। वही कहता है, मैडम चेंग, आप मुझे बीच में मत रोकिए। सभी कह रहे हैं कि मेरी शादी जेंटल और गुड वुमेन के साथ होनी चाहिए। भले ही मैडम चेंग तेज और डिसीजन मेकर हैं, बट आप मैन की तरह बहुत पावरफुल है, जैसे बैटलफील्ड में होते हैं। बट बैटलफील्ड के बाहर आपकी शादी मैडम चेंग के साथ है ना। हर कपल अलग होता है, हर किसी को पब्लिक ओपिनियन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही शाओशेंग वैसी ना हो जैसा लोग पसंद करते हैं, बट मेरे दिल में वो पूरी सिटी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो बेस्ट वुमेन है। वो इनोसेंट और करेजियस है, वो अपना दिल रखती है। वो वही ऐसी लड़की है जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगा। मैजेस्टी कहता है, ग्रेट, गुड। जीशेंग ने अपना पक्का मन बना लिया है तुमसे शादी का। तुम बताओ। शाओशेंग अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है। मैजेस्टी मना करता है और कहता है, उनकी तरफ मत देखो। अगर उन्होंने मना भी कर दिया, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। भले ही पेरेंट्स की रजामंदी जरूरी है, बट एम्परर की डिग्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ जाता है। शाओशेंग कहती है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है डिसीजन लेने के लिए, मैं बस अपने दिल की सुनूंगी। मैं जनरल लिंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो ही स्माइल करता है। मैजेस्टी और सभी वहाँ पे खुश हो जाते हैं। मैजेस्टी कहता है, ग्रेट मिस चेंग, आप ही हो जिसने शादी के लिए हाँ किया है। अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। अगर कोई भी इसके खिलाफ जाएगा, मैं उसे जरूर पनिश करूंगा। वो ही मैजेस्टी को थैंक्स बोलता है और रिस्पेक्ट देता है। शाओशेंग भी उसे रिस्पेक्ट देती है। उनक काओ चेंगशी को थैंक्स बोलने के लिए कहता है। चेंगशी और शाओयुआनी मैजेस्टी को रिस्पेक्ट और थैंक्स बोलते हैं। अंदर प्रिंसेस यूचेंग का दिल टूट चुका होता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर प्रिंसेस गार्ड को बुलाती है। मैजेस्टी पूछता है, अंदर क्या हुआ है? उनक काओ बताता है, मैजेस्टी प्रिंसेस यूचेंग ये सब सुनकर बेहोश हो गई हैं। मैजेस्टी कहता है, देखो इन लड़कियों को, ये सब अनएक्सेप्टेबल है। पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही वो ड्रंक हो गई। अच्छा, हम उसे चांगकुई पैलेस पहुंचा दें ताकि वो प्रॉपर एटिकेट सीखे। शुआन एग्री करती है। मैजेस्टी कहता है, जी शेंग उठो। वो ही उठता है। वो कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। चलो आज हम सभी खुशी से ड्रिंक करते हैं। वो ये कहकर चला जाता है। वो ही शाओशेंग को देखता है। शाओशेंग अपने पेरेंट्स को देखती है।